अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? मास्टर की मैथ में बेटा जब हम चैप्टर 4 कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 4 की हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज के लेक्चर में देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या कहता है। कहता है हमारे पास यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। एक हमारे पास बी हमारे पास मैट्रिक्स है और एक सी मैट्रिक्स है। ये तीन मैट्रिक्स गिवन है, तो इनको हमने क्या करना है, इसमें दो पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट हमारे पास है, इसमें देखिए ए बी इंटू सी और इज इक्वल है ए इंटू बी सी। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको सी से करेंगे, और इसमें राइट पार्ट में पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा लेंथी था तो मैंने सॉल्व किया हुआ, आपको समझाता हूँ। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली सॉल्व करने के लिए ए बी इंटू सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए की वैल्यू थी हमारे पास आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये लिख दी। बी की वैल्यू माइनस आयोटा, 1, 2 आयोटा और 1 लिख दी। तो अब देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखें, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दरम्यान में प्लस आता है। सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम जो हमारे पास कॉलम का, तो ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। अब फर्स्ट रो को हम बेटा सिमिलरली सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सेकंड कॉलम है, तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ये फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, ये हम सेकंड रो को बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा, दरम्यान में प्लस आएगा, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को ए और बी को मल्टीप्लाई किया। अब देखें आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे चले करेक्शन हमने कर ली साथ साथ। 2 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, ये है प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो 4 आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू पॉजिटिव की है तो ये प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। हमारे पास ये आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा हो गया। ये हमारे पास माइनस आयोटा, वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 वैल्यू पुट कर दी और ये 1 माइनस आयोटा एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 3 वैसे आया, आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। ये 3 आयोटा वैसे हमारे पास ये माइनस आयोटा, वैसे ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, और ये 1 माइनस आयोटा एज इट आ गया। तो यहाँ पे देखें ये 3 को -1 से करेंगे -3 आ गया, बाकी ये सारे एज इट लिख दिए। तो ये हमने ए बी का आंसर निकाल लिया था, ये मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सी के साथ करना है, तो ए बी की वैल्यू ये आई, सी हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। चलिए देखिए इसको मल्टीप्लाई किया गया है, इसको समझते हैं आप। -3 को देखिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, -3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, और 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो वो मिस्टेक थी वो कवर करते हैं हम। ये देखें हमारे पास -3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ गया। फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से करते हैं,
माइनस आयोटा प्लस टू को हम टू आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस आयोटा प्लस टू को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कर दिया, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से करते हैं, तो माइनस आयोटा प्लस टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वन माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमने दोनों कॉलम्स को क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, माइनस का थ्री प्लस का टू आयोटा माइनस का सिक्स आयोटा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, थ्री आयोटा और आयोटा थ्री आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पे भी, तो ये यहाँ पे भी चेंज आएगा, तो ये माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस थ्री, और थ्री आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ये वाला, यहाँ पे हमने क्या किया, टू आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर, टू आयोटा को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वन को माइनस आयोटा से किया, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई यहाँ पे किया। माइनस आयोटा को वन से करेंगे तो देखें ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा, टू को वन से करेंगे तो ये आ गया टू, आयोटा को वन से करेंगे तो आ गया हमारे पास ये आयोटा आएगा, और आयोटा को माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये माइनस का सिक्स, हमारे पास ये क्योंकि माइनस सिक्स आयोटा बना था, और ये माइनस थ्री वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ गया, ये माइनस टू वैसे, अच्छा यहाँ पे देखे ना मैंने ये यहाँ पे ये माइनस टू आयोटा स्क्वायर था, ये प्लस का आयोटा स्क्वायर, तो ये देखें माइनस टू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फोर आयोटा में से एक आयोटा माइनस करेंगे थ्री आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास ये माइनस का आयोटा ये प्लस का आयोटा कैंसिल, ये टू और ये माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये माइनस सिक्स, ये माइनस वन प्लस का थ्री हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस वन, ये थ्री आयोटा वैसे आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि चेंज था तो ये है हमारे पास ये है माइनस थ्री, क्या है यहाँ पे माइनस थ्री है ये वाला, तो हमारे पास ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा माइनस थ्री, ये वाला माइनस थ्री वैसे आया, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, उस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया माइनस कर दिया, और ये टू वैसे ये माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस वन आ गया। देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का सिक्स आयोटा ये माइनस वन प्लस का थ्री आ जाएगा, और ये माइनस वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री आयोटा आ जाएगा, और ये माइनस का थ्री ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस माइनस थ्री आ गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का वन, और ये थ्री आयोटा, और टू प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसका फाइनल वो हमारे पास आएगा माइनस का सिक्स। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को बेटा सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखें ज़रा, तो इसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में हम लेते हैं, तो राइट हैंड साइड है इसकी ए इंटू बी सी, मतलब पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी की वैल्यू देखें क्या है माइनस आयोटा वन टू आयोटा वन, ये बी की वैल्यू है, और सी की क्या है टू आयोटा वन माइनस आयोटा और आयोटा, ये हमारे पास बी और सी है। मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, माइनस आयोटा को टू आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हम लिख देते हैं माइनस टू आयोटा स्क्वायर, देखिए ना यूँ हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे टू आयोटा के साथ, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस टू आयोटा स्क्वायर, ये लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करते हैं, वन को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, वन को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। ये फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह सेकंड रो को हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, टू आयोटा को टू आयोटा से करेंगे तो फोर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और वन को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा आ जाएगा,
सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 आयोटा को 1 से करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, 1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आयोटा। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बी सी -2, वैसे आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस आयोटा, वैसे ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा क्या आ जाएगा जीरो, जीरो आ गया हमारे पास ये। और ये 4 वैसे आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस आयोटा, और ये 2 आयोटा और ये आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, इनको ऐड कर दिया तो बी सी इज इक्वल आ जाएगा, ये देखें ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2 माइनस आयोटा, ये माइनस का 4 माइनस आयोटा 0 3 आयोटा, ये बी सी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लिया, अब ए के साथ मल्टीप्लाई करते तो ए इंटू बी सी, देखें ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और बी सी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा एंड 3 आयोटा, ये हमने बी और सी को जो मल्टीप्लाई किया था उसका आंसर आ गया था। अब देखें, अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देखें आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस आयोटा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करते हैं प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड से करते हैं, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना 2 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे 2 3 6 आयोटा का आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर आ गया। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को करते हैं, 1 को 2 से करेंगे, ये देखिए 1 को इस साइड टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस आयोटा के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ प्लस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा के साथ, तो ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा -8 आयोटा, और ये आ जाएगा -2 स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, 2 को 4 से किया तो 8 आ गया ना, और ये माइनस से प्लस को माइनस कर दिया, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये 0 में ऐड करेंगे वैसे 6 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, तो ये 2 माइनस आयोटा। अच्छा ये मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आयोटा को -4 से करेंगे प्लस का 4 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे प्लस का आयोटा स्क्वायर, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 आयोटा और ये माइनस का 8 आयोटा, प्लस माइनस करेंगे माइनस का 6 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर और ये -2 आयोटा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और सिमिलरली ये हो जाएगा 6 को -1 से करेंगे -6 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 वैसे माइनस आयोटा और ये 3 है 4 आयोटा, ये माइनस का आयोटा ये प्लस का 4 आयोटा 3 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता क्या होता है -1, और ये -3 वैसे आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें तो हमारे पास -6 आयोटा वैसे 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये -6, ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आ गया, मैं इसको रेज नहीं कर रहा था कि हमें पता रहे ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इधर हम कर देते हैं एक स्टेप, ये देखें ये आ जाएगा माइनस का 6 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, देखें -6 आयोटा प्लस 3, पहला एलिमेंट सेम आ गया, और ये -6 ये भी सेम आ गया। अच्छा ये 2 प्लस का 1 माइनस का, तो ये 1 + 3 आयोटा ये भी सेम आ गया, और ये 3 भी क्या है सेम है। देखें लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर भी यही निकाला था, ये आया था, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की, इसका आंसर भी वही आ गया, तो हम लिखेंगे सो प्रूव। अच्छा यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है
कि हमारे पास ये देखें ए बी इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी सी, ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स में, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें दो मैट्रिक्स को, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई, उनका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होल्ड करती है। तो ये हमारा पार्ट 1 क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में देखिए हमने क्या प्रूव करना है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको हम करते हैं सॉल्व, फिर राइट हैंड साइड है। तो देखें हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी प्लस सी, पहले बी और सी को हमने क्या करना है, ऐड करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो देखें बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू है, और सी की क्या वैल्यू है हमारे पास है, वो है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये सी की वैल्यू है। तो बी प्लस सी, तो देखें माइनस का आयोटा को 2 आयोटा में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आयोटा, क्योंकि ये 2 आयोटा प्लस का और ये माइनस का आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आयोटा में से एक आयोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आयोटा, 1 को आयोटा में ऐड करें तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये हमने बी और सी को ऐड कर लिया। अब देखें ए के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ए इंटू बी प्लस सी, तो देखें ए इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये ए की वैल्यू है, और बी प्लस सी की आयोटा 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास वैल्यू है बी प्लस सी की। अब देखें इन दोनों हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा, 2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा, फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें सेकंड रो को दोनों कॉलम से करते हैं, 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 2 से करेंगे 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये देखिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, तो देखें क्या आएगा, ये आयोटा स्केयर और ये 2 आयोटा स्केयर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्केयर हो जाएगा। सिमिलरली ये देखें हमारे पास ये है 2 आयोटा, और ये 2 आयोटा का 1 से करेंगे ये हो जाएगा 2 आयोटा, 2 आयोटा का आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आयोटा वैसे आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा -1, ये प्लस का 2 वैसे, ये माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा को माइनस प्लस आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्केयर, ये माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से किया माइनस आयोटा स्केयर हो गया। तो a इंटू बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा 3 वैसे, आयोटा स्केयर आ जाएगा -1, 2 आयोटा 2 आयोटा क्या आ जाएगा 4 आयोटा 2 वैसे, आयोटा स्केयर -1, तो आयोटा प्लस 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये देखिए 2 वैसे आयोटा भी वैसे, और ये आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देते हैं, तो a इंटू बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, ये 4 आयोटा -2 आ जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये आयोटा +1, ये 2 माइनस आयोटा +1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये -3 वैसे, 4 आयोटा -2 वैसे, आयोटा +1 वैसे, 2 आयोटा और ये सॉरी 2 और ये 1 ऐड करेंगे 3 माइनस आयोटा, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर ली। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देखें, तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए बी प्लस ए सी,
ए बी और ए सी को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ए बी को मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा अगर वो लिख देते हैं, लेकिन चलें सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए सी को, दोनों को ऐड करते हैं। देखें ए बी, ए की वैल्यू हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा, 1, 2 आयोटा और 1। नेक्स्ट देखें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे ये माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से कर दिया। अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सिमिलरली सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों कॉलम से। हमारे पास सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 1 को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस 2 आयोटा से करेंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस क्या कर देगा, प्लस को माइनस, और आयोटा को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर होगा। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस आयोटा को प्लस 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा और 2 आयोटा 3 आयोटा, माइनस आयोटा 2 ऐसे आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, और ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, हाँ 3 वैसे आयोटा स्क्वायर -1, ये 3 आयोटा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा +2, और ये 1 माइनस आयोटा। तो ए बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3, 3 आयोटा, हमारे पास माइनस आयोटा +2, बल्कि इसको तरतीब से लिख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस वाली पहले लिख ली, और ये 1 माइनस आयोटा। ये ए बी का आंसर आ गया। अब सिमिलरली हम बी और सी, सॉरी ए और सी का आंसर फाइंड करते हैं। तो ए और सी का हमारे पास आंसर क्या आता है, ये देखें, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका आंसर क्या आने वाला है। तो ए और सी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा, 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ये ए की वैल्यू आ गई, और सी की क्या है हमारे पास, वो है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये सी की वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें ए सी, आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कर दिया, प्लस आएगा बीच में यहाँ पे दरमियान में, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये भी क्या कर देगा, -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड से करते हैं, आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर। फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को करते हैं, 1 को 2 आयोटा से करेंगे 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे तो ये देखें, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी हमारे पास आ जाएगा, ये 2 आयोटा और ये -2 आयोटा, ये कैंसिल, 0 आ गया। ये हमारे पास आयोटा वैसे आयोटा स्क्वायर -1, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1, और ये आयोटा स्क्वायर -1। तो ए सी इज इक्वल आ जाएगा 0 आयोटा -2, ये आ जाएगा 2 आयोटा -1, ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखें ए सी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हम डेल कर देते हैं। तो इसका आंसर हम देखेंगे, बस ये आंसर जेन में रखना है आपने। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी देखें, इसका क्या आंसर आ गया, 0 आयोटा -2, 2 आयोटा -1 एंड 2 आ जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये वाला 1 और 1 ऐड होके 2 आ गया।
तो देखिए अब हमने राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना था, ये देखें ए बी प्लस ए सी। तो अब ए बी प्लस ए सी करते हैं। तो ए बी का हमने आंसर क्या निकाला बेटा जी, वो निकाला -3, 3 आयोटा, 2 - आयोटा एंड 1 - आयोटा। और ए सी का बेटा जी हमने निकाल लिया है 0 आयोटा -2, 2 आयोटा -1 और 2। देखिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टी ऐड करना है। -3 प्लस 0 तो -3 आ जाएगा। 3 आयोटा प्लस आयोटा -2, इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें करते हैं। 2 - आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, इसको इसमें करते हैं। 1 - आयोटा प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3, 3 आयोटा और ये आयोटा 4 आयोटा -2 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आयो 2 प्लस का और 1 माइनस का, प्लस माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा। और 1 और ये 2 को ऐड करेंगे 3 - आयोटा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। देखें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -3 -3, 4 आयोटा -2, 4 आयोटा -2, आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा एक ही बात है, 3 - आयोटा। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे सो प्रूव्ड ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिए कहता है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। के और बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा वो होते हैं जिनका हमारे पास रो और कॉलम की तादाद क्या होती है, सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, हमारे पास जैसे ए हम मैट्रिक्स ले लें 2 3 5 4, तो इसमें देखिए 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैंने इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 लिया, मतलब 2 रोज है 2 कॉलम्स है। इस तरह 3 क्रॉस 3 का भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, 1 क्रॉस 1 का भी हो सकता है। तो कहता है एक्सप्लेन करें कि वाई इन जनरल a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये देखें हम जो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है या क्यूमुटेटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको, हमारे पास ये क्या होती है, पहले रियल नंबर्स में देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स में हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। तो कोई दो रियल नंबर लें तो कहता है ए को पहले रख के बी से के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या बी को पहले रखें और ए को बाद में मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा इसका, सेम आएगा। ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल हम 2 और 3 दो रियल नंबर ले लेते हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आंसर 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आंसर 6। तो रियल नंबर्स में तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन मैट्रिक्स में ये होल्ड नहीं करती। मैट्रिक्स में ए बी मैट्रिक्स का आंसर नॉट इक्वल होगा बी ए के, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। 99% केसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हाँ 1% केस वो है, एक स्पेशल केस है, जब ए और बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हों तो फिर हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम आ सकता है। तो 99% केसेस में आंसर सेम नहीं आता, तो इस 99% केसेस को हम बोलते हैं इन जनरल। इन जनरल मतलब हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं कि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के। ये हमारा जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पे यूज करके इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमने ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि रियल नंबर्स में तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल्ड करता है, तो मैट्रिक्स में नहीं करता। तो ये हमने बताना क्यों नहीं करता। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो इसको हमने 2 टाइम्स लिख लिया, क्योंकि देखे ना इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 ए से पावर ऐड हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ये हो जाएगा ए बी, ए को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करते, बी को ए से करेंगे बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमारा हमें चाहिए 2ab, लेकिन ये ab है और ये b है, ba है। तो हम लिखेंगे इन जनरल, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम बता रहे हैं कि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के। मैट्रिक्स में ए बी और बी का आंसर सेम नहीं होता। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कभी भी ए बी और बी को ऐड करके 2ab
नहीं आएगा। जब ये आएगा नहीं तो इसका मतलब ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब सिमिलरली हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने सभी में यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखें इसका, तो उसमें है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें इसमें भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने ले लिया, इसकी पार्ट टू थी, 2 टाइम्स लिख लिया। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, a को b से करेंगे ए बी आ गया, b को a से करेंगे बी ए, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे गलती क्या की हमने, एक मिनट, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी, बी को ए से करेंगे तो माइनस का बी ए आएगा, सॉरी मैंने प्लस का लिख दिया, माइनस का बी ए आ गया। और ये बी को बी से किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें हमें चाहिए माइनस का 2ab, ये माइनस का ए बी, ये माइनस का 2ab, लेकिन हमें पता है कि इन जनरल ए बी का आंसर नॉट इक्वल होता है बी ए के। ए और बी ये दोनों बराबर नहीं होते, जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो कभी भी इनको ऐड करके 2ab नहीं आएगा। जब 2ab नहीं आएगा तो दिस इंप्लाइज डैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये हमने सेकंड वाला क्वेश्चन जो है प्रूव कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है, थर्ड वाले में देखें तो इसमें हमने जो प्रूव करना है वो हमने करना है कि a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रियल नंबर में तो होता है लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होता, ये आपने बताना है, प्रूव करना है। तो देखें हम इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को माइनस बी से करते हैं माइनस ए बी, ए को दोनों से कर दिया, बी को करते हैं, बी को प्लस ए से करेंगे बी ए, और बी को बी से करेंगे माइनस का बी स्क्वायर। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये माइनस का ए बी, ये प्लस का बी ए, तो ये दोनों कैंसिल तब हो सकते हैं जब ये दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन जर्नल ए बी नॉट इक्वल बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते। जब ये कैंसिल नहीं होंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब मैट्रिक्स में ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होल्ड नहीं करता। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था, सॉरी 4 है, ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो बाकी पार्ट है, जो बाकी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे।